तो स्वागत है आप सभी का हमारे अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आज की हमारी क्लास है वो है सिख साम्राज्य पर, जबकि मैंने पहले सारा कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों को पता होगा, जिससे पहले मैंने आप लोगों के मराठा साम्राज्य कंप्लीट हो गया है। हमारे कुछ हद तक हमारी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। कुछ टॉपिक बचे हैं जिन्हें हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपनी मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ। तो आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, देख ली है तो कमेंट में बताओ कैसी लगी वो क्लास। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिख साम्राज्य, और सिख साम्राज्य में पढ़ेंगे हम सबसे पहले सिख साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं, और सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है, कब होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिख साम्राज्य का पतन कैसे होता है, लास्ट में कौन से आते हैं जिनके टाइम पर सिख साम्राज्य का पतन होता है। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है तो आज हम सिख साम्राज्य को पूरा कंप्लीट कर लें। आपने पिछली क्लास नहीं देखी है उसे भी देख के आना, जिससे आप लोगों को क्या है टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक अपन कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों को कंप्लीट देखना है, ठीक है। क्लास को पूरा देखा करिए। और संडे को हमारी रहती है रिवीजन क्लास, जिसमें आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। आप लोगों की क्लास है वो उस पर डली हुई है, क्लास देखना जाके चैनल पे। और अगर वीडियो को पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे मैं न्यू टॉपिक लाऊंगी। क्योंकि आप जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हो। आइए स्टार्ट करते हैं हम सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य में हम देखेंगे किनको, गुरु नानक जी को। किनको देखेंगे, गुरु नानक जी को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ना, जितने भी टॉपिक हैं, आप लोग ऐसा नहीं समझना कि ये सब ऐसे ही हैं हल्के टॉपिक है, नहीं। सारे टॉपिक हैं जो अति इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन्हें ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ो और निकल जाओ, नहीं। अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ध्यान से इनको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं गुरु नानक जी का जन्म कब होता है। तो सिख धर्म के संस्थापक किन्हें कहते हैं, हम गुरु नानक जी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं, हम गुरु नानक जी को कहते हैं। किसके, सिख धर्म का संस्थापक। एक मिनट, पेंसिल थोड़ा देख लो मैं। थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकना। ओके, चलिए आइए हम देखें सिख सिख धर्म। तो हम क्या देख रहे थे, सिख धर्म जिनके संस्थापक कौन है, जिनके संस्थापक गुरु नानक जी हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ होता है। तो आप लोगों को पूरे गुरु का जन्म याद नहीं रखना, ओनली गुरु नानक जी का याद रखना। क्यों याद रखना है कि गुरु नानक जी प्रथम गुरु हैं, इनसे अत्यधिक क्वेश्चन बनते हैं। और सिख धर्म के संस्थापक हैं कौन, गुरु नानक जी। तो इनका जन्म होता है, कब होता है, 15 अप्रैल 1469 को। कब होता है, 1469 को, यानी 1469 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ पर होता है, इनका जन्म होता है तलवंडी पाकिस्तान में होता है। किनका जन्म होता है, गुरु नानक जी का जन्म होता है। यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। आगे हम देखते हैं, इनके माता का नाम है तृप्ता देवी और पिता का नाम है कालू जी। भले मत याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपके गुरु नानक जी से। इनकी पत्नी का नाम क्या है, सुलक्षणा देवी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दें कि सुलक्षणा देवी कौन है, तो गुरु नानक जी की पत्नी है। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक। कौन है, गुरु नानक। जिनकी पत्नी कौन है, सुलक्षणा देवी है। इन पर प्रभाव किनका रहता है, गुरु नानक पर इन पर प्रभाव रहता है बाबा फरीद का। किनका प्रभाव रहता है, बाबा फरीद का इन पर प्रभाव रहता है आपके गुरु नानक जी पर। आइए देखते हैं कि ये गद्दी पर कब बैठते हैं। ये गद्दी पर बैठते हैं 1722 में। कब बैठते हैं, 1721 में ये भारत की यात्रा करते हैं, और 1722 में कहाँ पर बैठते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं। देखो यहाँ पर गद्दी पर, मैं पेज ले लूँ न्यू।
कब बैठते हैं? ये बैठेंगे आपके 1522 में। 1521 में ये क्या करेंगे? भारत की यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? भारत की यात्रा। ये भारत की यात्रा करेंगे 1521 में, और 1522 में ये कहाँ पर बैठेंगे? गद्दी पर बैठेंगे। गद्दी पर बैठेंगे, कुछ जगह पर बैठेंगे। ये बैठेंगे करतारपुर में। कहाँ पर? करतारपुर नामक एक शहर बसाएंगे। नामक एक क्या करेंगे? ये शहर बसाएंगे। कौन? आपके गुरु नानक जी करतारपुर नामक एक क्या बसाएंगे? शहर बसाएंगे। तो ये क्या करेंगे? करतारपुर नामक शहर बसाएंगे, जहाँ पर क्या करेंगे? सिख संप्रदाय की स्थापना करें। लिखो कहाँ पर करेंगे? करतारपुर में। करतारपुर में करेंगे ये सिख साम्राज्य की स्थापना। सिख साम्राज्य की स्थापना। ये सिख साम्राज्य की स्थापना करेंगे करतारपुर में। करतारपुर प्रेजेंट में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कौन सा? आपके करतारपुर आपके पाकिस्तान में। इतना आप लोगों को याद रखना। इन्होंने अपना जो गद्दी के लिए चुना था, उत्तराधिकारी चुना था, उन्होंने चुना था आपके किसको? लहना को। किनको चुना था? लहना को चुना था। भाई लहना को चुना था। और इनके दो बेटे हैं जिनका नाम है श्रीचंद और लक्ष्मीदास। अगर पूछे गुरु नानक के बेटे, गुरु नानक के बेटे, तो इनके दो बेटे हैं। इनका नाम है श्री चंद्र और दूसरे का नाम है लक्ष्मी दास। इन्होंने अपने बेटों को गद्दी नहीं ना देकर किनको दी थी? अपने शिष्य लहना को दी थी। किनको दी थी? अपने शिष्य लहना को दी थी। इन्होंने किन्होंने? आपके गुरु नानक जी ने। लहना किनको कहते हैं? लहना कहते हैं गुरु अंगद को कहते हैं। क्या? लहना इनका मूल नाम है गुरु अंगद का। तो इन्होंने किनको ना देकर गद्दी? अपने बेटों को ना देकर किनको देते हैं? ये अपने शिष्य लहना को देते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ तक आगे देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है। इनकी मृत्यु होती है 22 सितंबर 1539 को। 1539 के बाद गद्दी पर कौन बैठेंगे? आपके गुरु अंगद बैठेंगे। कौन बैठेंगे? गुरु अंगद बैठेंगे, जिनकी मृत्यु कहाँ पर होगी? करतारपुर में होगी। इनके बारे में महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को याद रखना है। वो याद रखना है एक ही कार्य जो है क्या? सिख धर्म के संस्थापक। क्या याद रखना है आपको? सिख धर्म के क्या हैं? संस्थापक हैं। और ये लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? आरंभ किया था। यानी जो अभी पंजाब अमृतसर में जो लंगर चलता है, उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? उसके संस्थापक हैं आपके गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी उसके क्या माने जाते हैं? आपके संस्थापक माने जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किससे दिए हैं? इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं वो कीर्तन के द्वारा अपने उपदेश दिए हैं। किन्होंने? अपने गुरु नानक जी ने कीर्तन करते थे, यानी सर्वाधिक जो अपने उपदेश देते थे कि वैसे तो इतना ज़्यादा कोई नहीं सुनेगा, तो ये किसके द्वारा अपने उपदेश देते? कीर्तनों के द्वारा अपने उपदेश देते थे। ये पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत पर क्या रखते थे? अपने विश्वास रखते थे। क्या रखते थे? ये विश्वास रखते थे पुनर्जन्म और कर्म। पुनर्जन्म पर क्यों रखते थे? इनको पता था पुनर्जन्म होता है। और कर्म पर यूं रखते थे कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो ये कहते कि आपके कर्म का खेल है, क्योंकि इनके लिए कर्म सबसे बड़ा प्रधान था। सभी के लिए है, मैं सभी के लिए कहती हूँ कि अगर आप लोग कर्म कर रहे हो तो वो उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि कर्म का फल सब्र का फल का कब्र में मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप आज पढ़ रहे हो, जैसे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एनटीपीसी की कर रहे हो, स्टेट पीएससी की कर रहे हो, टेट की कर रहे हो, रेलवे XYZ जितनी भी फलाना ढिकाना जितनी भी वैकेंसी आ रही है, आप किसी ना किसी की तैयारी कर रहे हो। कभी आप देखना कि हमारा पीछे का जो समय है वो कैसा है, आज आगे का समय कैसा है। ये आप लोगों को याद रखना, हमेशा याद रख के चलना है कि जो वक्त आता है पूरे टाइम के लिए आता है, कुछ टाइम के लिए आता है, और एक रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इतना याद रखना है। कभी भी उदास नहीं होना, क्योंकि जब आप लोग पढ़ाई करते हो उस दौरान लगता है कि नहीं पता नहीं क्या होगा, और जब आप वैसे तो हर बच्चा सिलेक्ट होता है, मगर कुछ बच्चे ऐसे हों जो नहीं हो पाते सिलेक्ट, तो उन्हें भी नहीं उदास होना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे लिए बहुत बेहतर चुन के रखता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए नौकरी है, मगर हमारे लिए बहुत बेहतर चुन के रखता है। अगर आज आप लोगों को जो चीज़ नहीं मिलती है
तो उसके लिए आप लोगों को ये नहीं होना कि नहीं मिली, नहीं, उससे बेहतर कुछ सोचा होगा प्रभु ने आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं हम किनको, गुरु अंगद जी को। हमारे गुरु नानक जी कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम चलेंगे गुरु अंगद पर। गुरु अंगद कौन है? तो गुरु अंगद हैं आपके, जैसे आपको ज़्यादा, क्योंकि 10 गुरु हैं सिख धर्म के, तो कुछ गुरु हैं जिन्होंने कुछ काम किए हैं वो याद रखना है। बाकी आपको इनकी गद्दी याद नहीं रखना, कौन से गुरु किस पर बैठते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को याद रखने की। बस पहले गुरु हैं जो कब से कब तक बैठते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि दूसरे गुरु कौन है, यानी आप लोगों को क्रम याद रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब डीप क्वेश्चन बनता है, स्टेट पीएससी वगैरह जितने भी एग्जाम हैं आपके, एनटीपीसी है, सीजीएल है, जिनमें क्या डीप क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर ऐसे पूछ लेंगे कि 10वां गुरु के क्रम बताइए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उन्होंने दे दिया कि गुरु नानक, तीसरे नंबर के गुरु दे दिए गुरु अमरदास, कह दिया इन्हें क्रम में सजाइए। तो पर लोगों को इतना याद रखना है। और दूसरा इनका, इन्होंने क्या मुख्य कार्य किया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लंगर व्यवस्था के आरंभकर्ता कौन है, तो वहाँ आप लोगों को गुरु अंगद नहीं लगाना, जबकि गुरु नानक लगाना है। क्या लगाना है? गुरु नानक लगाना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था, तब याद रखना है आपको गुरु अंगद। क्या रखना है? गुरु अंगद। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, छोटा ही है, मगर फर्क कितने का है, थोड़ा सा अंतर है। स्थायी किसने बनाया है और आपके शुरुआत किसने की है, अंतर इतना ही था। समझ में आ गया? आइए देखते हैं दूसरे गुरु कौन है। गुरु अंगद जी हैं जो 1539 से 1552 तक बैठेंगे। कौन? गुरु अंगद। 1539 में किनकी मृत्यु हो जाएगी? आपके गुरु नानक की हो जाएगी, और गुरु अंगद आपके बैठेंगे 1539 में, जिन्हें क्या कहेंगे? सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु हैं। ये किनके शिष्य? ये गुरु नानक के शिष्य है। मैंने अभी जस्ट बताया था, इनने अपने बेटों को गद्दी ना देकर किनको दी थी? अपने शिष्य गुरु अंगद को दी थी। इनका मूल नाम क्या है? लहना है। इनका मूल नाम क्या है? लहना है। किनका नाम है मूल नाम? आपके गुरु अंगद का मूल नाम क्या है? लहना है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, और एक इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का क्या किया है? आविष्कार किया है। इन्होंने क्या किया है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। आपकी किसने? गुरु अंगद ने। खादुर में गुरु गद्दी का निर्माण किया है, और इनकी भेंट किससे होती है? हुमायूं से होती है। इनकी भेंट किनसे होगी? आपके हुमायूं से होगी। किनकी होगी? गुरु अंगद जी की भेंट होगी किससे? हुमायूं से। इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। सरल है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है। एक बार क्लास को देख लिया अच्छे से, एक बार देखने के बाद आप लोगों को दोबारा क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं 2x की स्पीड पर या उससे कम करके आप लोग देख सकते हो, जिससे आप लोगों की क्या है कि ये फिट हो जाएगा। और जब आप कहते हो कि हिस्ट्री लेंदी है, बोरिंग लगती है, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे को भी लगती थी, मगर मैंने इसको पढ़ा तो मुझे अच्छी लगती है। मैं आज खुद हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, खुद हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट आप लोगों के कंप्लीट करूँगी। सारे डाउट के आपके जितने भी हैं उनका मैं आंसर दूंगी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि आप लोगों को क्या डाउट है। समझ में आ गया? और वीडियो को शेयर भी किया करिए, ठीक है? ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, आपका दिल करे तो आप लोग शेयर कर दिया करो, ठीक है? आइए देखते हैं गुरु अंगद को। गुरु अंगद को मैंने बता दिया कि इनके गुरु नानक के शिष्य हैं। इनका मूल नाम लहना है। इन्होंने क्या किया है? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। इन्होंने हुमायूं से क्या किया है? भेंट की है। और खादर में क्या किया है? गुरु गद्दी का निर्माण किया है। इतना गुरु अंगद के बारे में आप लोगों को याद रखना है। अब आएंगे गुरु अमरदास। कौन आएंगे? अगले गुरु हैं हमारे, तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास हैं। गुरु अमरदास के बारे में आइए हम बताते हैं। इन्होंने कितने 22 गद्दियों की, प्रत्येक गद्दी पर क्या किया है? मेहनत किया है। क्या किया है? एक मेहनत नियुक्त किया है। पहले एक आप लोगों को मैं बता दूं, चलो मैं एक बार और रिवीजन करा दूं अगर जैसे नहीं समझ में आया तो। आइए देखते हैं हम दूसरे गुरु। सेकंड गुरु कौन है? अंगद, जिनका मूल नाम क्या है? लहना। मूल नाम आपके क्या है? लहना। इन्होंने क्या किया है? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। लंगर व्यवस्था को क्या किया है? स्थायी बनाया, ठीक है? थोड़ा मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, तो आप लोग मैनेज करने ला, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। खादर में क्या किया? गुरु गद्दी का निर्माण किया। खादर में गुरु गद्दी का निर्माण किया।
किसमें इनकी किससे भेंट होती है? हुमायूं से। किससे भेंट होगी इनकी? हुमायूं से इनकी क्या होगी? भेंट होगी। ये किन के शिष्य हैं? एक गुरु नानक के शिष्य हैं। समझ में आ गया? अगला चले, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ा देती हूँ, एक बार रिवीजन करा देती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता होगा, ये मैं मानती हूँ। अगर नहीं आता है तो आप बता सकते हो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। आइए देखिए, सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन है? वह गुरु अमरदास। कौन है? आपके गुरु अमरदास है। सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं कौन? गुरु अमरदास है, जिन्होंने कितनी 22 गद्दियों की स्थापना की है। प्रत्येक गद्दी पर क्या बनाया है? महंत बनाया है। क्या बनाया? महंत बनाया है। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की है। आपके किसने? गुरु अमरदास ने। किसने की है? गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की है। इन्होंने एक विवाह पद्धति यानी एक न्यू विवाह पद्धति लेके आते लवन का प्रारंभ किया है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? गुरु अमरदास के बारे में इन्होंने कितनी 22 गद्दियों की स्थापना, 22 गद्दियों की क्या करते हैं? ये स्थापना करेंगे। और इन्होंने कौन सी? लवन। अगर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विवाह के लिए लवन पद्धति कौन लेके आते हैं? गुरु अमरदास लेके आते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? अभी मैं एक बार और रिवीजन कराता हूँ। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। कब होता है? 1526 में। जब पानीपत का युद्ध होता है, कौन लड़ते हैं? बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ते हैं। बाबर और जब इब्राहिम लोदी लड़ते हैं, तब इस युद्ध में कौन थे? ये प्रत्यक्षदर्शी थे। कौन थे? प्रत्यक्षदर्शी थे आपके गुरु अंगद। ये क्वेश्चन भले नहीं पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा कि जो गुरु अंगद हैं वो किसके समय के हैं? तो ये बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास के समकालीन रहे हैं आपके कौन? गुरु अमरदास। कौन रहे हैं? गुरु अमरदास रहे हैं। इतना याद रखना है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? काली बेई नदी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके उपदेशों का संलग्न गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ कौन सा? जप्पू जी में संकलित किया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि जप्पू जी किन का ग्रंथ है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जप्पू जी किन का ग्रंथ है। तो आप लोगों को लिखना है कि गुरु अर्जुन दास का है। जिनमें किन का उपदेश लिखा है? गुरु अमरदास का क्या लिखा है? आदि ग्रंथ। गुरु अमरदास का क्या लिखे? इन्होंने उपदेशों को संकलित किया है। इतना आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? ये किनके? अकबर के समकालीन रहे हैं कौन? गुरु अमरदास। किसके? अकबर के समकालीन रहे हुए हैं। अकबर स्वयं को क्या कहता है? गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट की और क्या बीबी बानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव प्रदान करते हैं। तो जब अकबर कहाँ जाता है? गोइंदवाल में। कहाँ पर जाएगा? गोइंदवाल एक जगह है जहाँ पर कौन जाएगा? अकबर जाएगा। और किन से मुलाकात करेगा? ये करेगा गुरु अमरदास से। और गुरु अमरदास की बेटी कौन है? आपके बीबी बानी है। कौन है? बीबी बानी है। जिनसे क्या करेगा? ये कुछ गांव दान में देगा इनको। कौन? अकबर। कौन देगा? अकबर। इतना आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं हम गुरु अमरदास के बारे में। किनके बारे में देखें हम? गुरु अमरदास के बारे में एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, यहीं पे सामने गुरु अमरदास। समझ में आ गया? चलिए हम देखें किनको? गुरु अमरदास को। गुरु अमरदास क्या करेंगे? 22 गद्दियों का निर्माण, 22 गद्दियों का 22 गद्दियों का निर्माण करेंगे। कौन करेंगे? गुरु अमरदास करेंगे। कितनी? 22 गद्दियों का निर्माण करेंगे। कौन? गुरु अमरदास जी। एक क्या लेके आएंगे? विवाह के लिए न्यू पद्धति लेके आएंगे, जिसे क्या कहेंगे हम? लवन कहेंगे। क्या कहेंगे? लवन। किसके लिए? अगर पूछे लवन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विवाह के लिए एक पद्धति है। कौन सी? लवन। कौन लेके आते हैं लवन को? गुरु अमरदास लेके आते। कौन लेके आते? गुरु अमरदास लेके आए। और गुरु अमरदास के उपदेश पूछ ले। गुरु अमरदास के उपदेश किसमें लिखे हैं? जप्पू जी में। किसमें लिखे हैं? जप्पू जी। जप्पू जी किनका ग्रंथ है? गुरु अर्जुन दास का क्या है? ये ग्रंथ है। इतना आप लोगों को याद हो गया। अकबर ने इनकी भेंट कहाँ पर होती है? जायदवाल में होती है, जहाँ पर क्या करते हैं? इनकी पुत्री है बीबी बानी, जिसको कुछ गांव दान में देते हैं। जैसे कि मैं सोच पा रही हूँ 500 गांव इन्होंने दान में दिए थे अकबर ने। किनको? बीबी बानी को। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया?
अगला टॉपिक, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी चैनल के, ना कि वीडियो के। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी, जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को कंप्लीट कर दूंगी। अगर आप लोगों को जैसे कोई पूछना है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट का भी आंसर दे दूंगी। गुरु अमरदास के शिष्य व दामाद है, यानी ये क्या है, गुरु अमरदास के क्या हैं, दामाद हैं। ये कौन है, दामाद। किनके हैं, गुरु अमरदास के। अकबर ने इनको कितनी 500 बीघा भूमि दान में प्रदान की थी, यानी बीबी बानी की शादी किनसे होती है, गुरु अमरदास से होती है, जिन्हें कितनी 500 बीघा क्या दी थी, भूमि दान में दी थी। गुरु रामदास ने किसकी, अमृतसर की स्थापना की थी। इनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि अमृतसर की स्थापना क्या है, अमृतसर की स्थापना। देखो, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, सॉरी एक से नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। कौन है, गुरु रामदास है, जिन्होंने कितनी अमृतसर की स्थापना की है। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो गुरु रामदास ने। किसने कराया, गुरु रामदास ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया है। इनके तीसरे पुत्र कौन से, अर्जुन देव जी क्या बनेंगे, इनके अधिकारी बनेंगे, यानी उत्तराधिकारी बनेंगे। कौन, आपके गुरु अर्जुन देव। इतना आप लोगों को याद रखना, समझ में आ गया। देखना है हमें 5वें गुरु, जो कौन है, गुरु अर्जुन दास। हमने 4 गुरु देख दिए थे, 4 गुरु हमारे कंप्लीट हो गए। अगले देखेंगे हम 5वें गुरु। 5वें गुरु का नाम लिखो, गुरु अर्जुन दास। ये महत्वपूर्ण गुरु हैं, गुरु अर्जुन दास। 5वें गुरु नाम क्या है, अर्जुन दास। पांचवें गुरु का नाम क्या है, गुरु अर्जुन दास है। किसके, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन दास है। तो एक गुरु अर्जुन दास है, एक किनके शिष्य हैं, ये हैं गुरु रामदास के शिष्य हैं। कौन, गुरु रामदास के शिष्य कौन है, गुरु अर्जुन दास। गुरु रामदास के शिष्य हैं, गुरु रामदास के क्या हैं, ये शिष्य हैं। इनको किसने, जहांगीर ने मरवाया था। इनको जहांगीर ने क्या कराई थी, हत्या कराई थी आपकी। किनकी, गुरु अर्जुन दास की हत्या कौन कराता है, आपके जहांगीर कराता है। इतना याद रखना है। इनको किस नाम से जानते हैं, इनको कुछ लोग नाम से जानते हैं, मनसता और मेहुरा। किसके नाम से जानते हैं ना, कुछ लोग मनसत और मेहुरा के नाम से जानते हैं। किनको, गुरु अर्जुन दास को किसके नाम से जानते हैं, उपनाम लिख दो, उपनाम, या कई लोग जानते हैं किसके नाम से, मनसत और मेहुरा। मनसत और मेहुरा के नाम से जानते हैं कुछ लोग इन्हें, किनके, गुरु अर्जुन दास को। किन्हों, जागीर ने किनकी क्या कराई थी, हत्या कराई थी। 5वें गुरु हैं, गुरु रामदास के शिष्य हैं। उपनाम क्या है, मनसत और मेहुरा। ये रामदास के शिष्य हैं, यानी रामदास के तीसरे बेटे हैं। गुरु रामदास के क्या है, तीसरे बेटे, लिख लो, तीसरे बेटे। कौन है, गुरु अर्जुन दास। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कौन है ये, गुरु। तो हमने देख लिया गुरु, 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन दास हैं, जो किनके, गुरु रामदास के शिष्य हैं। इनको जहांगीर ने क्यों मारा था, इनको जहांगीर ने इसलिए मारा था, इन्होंने किसकी सहायता की थी, जहांगीर का बेटा खुसरो की सहायता की थी। क्या की थी, जहांगीर का बेटा कौन है, खुसरो, जहांगीर का पुत्र, खुसरो की सहायता की थी। खुसरो की सहायता की थी, इसीलिए इनको जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी, आपके किनकी, गुरु अर्जुन दास की। अगले देखेंगे हम 6वें गुरु। 6वें के गुरु के बाद जितने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, 7वें 8वें 9वें, फिर हम देखेंगे आपके 9वें गुरु कौन है। आइए देखते हैं हम गुरु 6वें। गुरु 6वें गुरु हैं, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद भी इंपोर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट 9वें गुरु। बाकी इतने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जिनके बीच में कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं हम 6वें गुरु हैं, गुरु हरगोविंद।
गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद हैं, ये छठवें गुरु हैं आपके सिख संप्रदाय के। किसके? सिख संप्रदाय के ये छठवें गुरु हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक लड़ाकू जाति का क्या किया था? एक सिखों को, यानी सिख धर्म के जो लोग हैं उनको एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था। ये इनके रूप में महत्वपूर्ण है, इनके में महत्वपूर्ण एक आपका ये कथन है कि सिख संप्रदाय के लोगों को लड़ाकू जाति में परिवर्तन क्या करेंगे? जितने भी सिख संप्रदाय के लोग हैं उनको क्या करें? लड़ाकू जाति में क्या कर देंगे? एक परिवर्तित कर देंगे। अगला देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने किया था दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था, यानी दरबार में क्या बजाया जाए? नगाड़ा बजाया जाए। इनके समय का एक महत्वपूर्ण है कि दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था। क्या किया था? दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? आपके प्रारंभ किया था। किन्होंने? आपके गुरु हरगोविंद ने। इतना समझ में आ गया? इतना समझने के बाद हमें देखना है कि इनको किसने? जहांगीर ने। किनको? इनको भी जहांगीर ने। किन्ने? ग्वालियर के किले में इनको कैद किया था। किसने? जहांगीर ने। ग्वालियर के किला को क्या कहते हैं? हम पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। बाबर ने इसे क्या किया है? आपके किलों का रत्न कहा है। आज हम लोग उस क्लास को कंप्लीट करेंगे। भारत मध्य प्रदेश के जितने किले, पर्यटन स्थल और आपके हो सकता है तो जितने भी आपके मंदिर हैं उन सबको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो क्लास को भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। तो समझिए इनको किसने? गुरु हरगोविंद को किसने? जहांगीर ने। लिखो, जहांगीर ने। कहाँ पर? ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के किले में कैद किया था। किनको? आपके गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद किया था जहांगीर ने। कितने साल तक ये कैद रहे थे? 2 वर्ष तक। कितने? 2 वर्ष तक। समझ में आ गया इतना? अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु कब होती है? 1644 में इनकी मृत्यु होती है। गुरु हरगोविंद के बारे में, सिख संप्रदाय को ये क्या करेंगे? लड़ाकू जाति में परिवर्तन करेंगे। ये 2 वर्ष तक इनको जहांगीर के कैद में रहेंगे। जहांगीर ने कहाँ पर कैद किया था? आपके ग्वालियर के किले में इनको कैद किया था। ये क्या करेंगे कि दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था को ये क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे और अमृतसर की क्या कराएंगे? किलेबंदी कराएंगे। इतना याद नहीं रखना है, छठवें गुरु हैं, बस इतना याद रख लो। आइए देखते हैं हम सिख संप्रदाय के नवे गुरु। कौन से नवे गुरु हैं? गुरु तेग बहादुर अति इंपोर्टेंट है। और यहाँ के बाद जितने भी 90 10 गुरु जितने आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे का जो टॉपिक है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद क्या है? कमजोर शासक आएंगे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? आइए देखते हैं हम गुरु तेग बहादुर। किन्हें देखेंगे हम? गुरु तेग बहादुर। इन्हें क्या कहते हैं? हिंद की सागर कहते हैं गुरु तेग बहादुर को। ये कौन से गुरु हैं? नवे गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? नवे गुरु हैं। सिखों के छठवें गुरु तथा गुरु हरगोविंद के पुत्र कौन से? आपके गुरु तेग बहादुर। किनके पुत्र हैं? गुरु हरगोविंद के पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर। हरगोविंद के कौन से गुरु हैं? छठवें गुरु हैं। कौन से? छठवें गुरु हैं। इन्होंने क्या किया था? असोम में क्या किया था? गुरु टीला का निर्माण किया था। अमृतसर में माखोबल की गद्दी और मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध। ये आप लोगों को याद रखना है कि मुगलों के विरुद्ध कौन सा युद्ध किया था? करतारपुर का युद्ध। करतारपुर का युद्ध किन के विरुद्ध किया था? इन्होंने मुगलों के विरुद्ध किया था। इन्होंने आनंदपुर नामक स्थापना की थी। इनकी हत्या कौन करा था? ये आप लोगों को याद रखना है। इनकी हत्या 1675 में कौन करा था? औरंगजेब करा था। इतना आप लोगों को याद रखना है, बाकी ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। क्या याद रखना है? नवे गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर है। किनके पुत्र हैं ये? गुरु हरगोविंद के पुत्र हैं। इनकी हत्या कौन कराता? औरंगजेब कराता है। 1675 में इनकी हत्या कौन कराएगा? औरंगजेब कराएगा। कहाँ पर कराएगा? दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा में। किसमें? दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में इनकी हत्या कराएगा औरंगजेब। इतना आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? अगला हम देखेंगे किनको? किनको देखेंगे हम अगला?
अगला देखेंगे हम गुरु गोविंद को। किनको देखेंगे हम? गुरु गोविंद को देखेंगे। ये कौन है गुरु गोविंद? सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। कौन है? सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद। इन्हें कौन से कहेंगे? 10वें गुरु कहेंगे या अंतिम गुरु कहेंगे आपके गुरु गोविंद को। गुरु तेग बहादुर के क्या है? ये पुत्र हैं। कौन है? गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया जाएगा। किनको? गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया जाएगा? गुरु मान लिया जाएगा। इन्होंने क्या किया था? 1699 में दल खालसा की स्थापना की थी। आपके गुरु गोविंद ने किसकी स्थापना करते हैं? दल खालसा की स्थापना करते हैं। इन्होंने 5 प्रकार के क्या दिए हैं? 5 प्रकार के ककार दिए हैं, जिन्होंने केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। इन्होंने 5 प्रकार के ककार दिए हैं। इन्होंने क्या त्योहार शुरू किया? इन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार का शुरुआत की है। कौन सा त्योहार? पाहुल नामक एक त्योहार की क्या की है? शुरुआत की है। और 10वां ग्रंथ व कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की है। आइए देखते हैं हम एक बार इनके बारे में। गुरु ग्रंथ यानी गुरु गोविंद, लिखो गुरु गोविंद। दसवें गुरु या अंतिम गुरु, या लिखो अंतिम गुरु। इन्होंने क्या दिया है? 5 ककार दिए हैं। कच्छा, केस, गंगा, कड़ा और कृपाण। इन्होंने पाहुल नामक त्योहार की शुरुआत की है। पाहुल नामक त्योहार की क्या की है? इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसके किसी 10वां ग्रंथ व कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने 10वां ग्रंथ व कृष्ण अवतार नामक क्या की है? एक ग्रंथ की रचना की है। ये आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं हम अगले गुरु, जिनकी कौन कराएगा? इनकी हत्या आपके कौन करा देगा? इनकी हत्या होगी अजीम ने इनकी हत्या की थी। एक पठान है अजीम, जी क्या कराएगा? इनकी हत्या कराएगा। किनकी? आपके गुरु गोविंद की हत्या कौन करेगा? अजीम नामक एक पठान के द्वारा इनकी हत्या करा दी जाएगी 1708 में। किनके द्वारा? 1708 में अजीम नामक एक पठान इनकी हत्या कराएगा। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी पर बैठेंगे आपके बंदा बहादुर। कौन बैठेंगे? बंदा बहादुर। आइए देखते हैं हम बंदा बहादुर के। एक मिनट आइए लिखो, अगला लिखो आप, टॉपिक डालो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन है? गुरु गोविंद के 10वें गुरु का नेतृत्व कौन करेगा? उसके बाद सिख संप्रदाय का नेतृत्व करेगा आपके बंदा बहादुर। लिखो बंदा बहादुर यानी सिख संप्रदाय का नेतृत्व। सिख संप्रदाय का नेतृत्व कब करेगा? ये सिख संप्रदाय का नेता गुरु गोविंद के बाद। किनके? गुरु गोविंद के बाद। गुरु गोविंद के बाद सिख संप्रदाय का नेतृत्व करेगा। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव। लिखो इनका मूल नाम आपका क्या है? इनका लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव इनका मूल नाम है, जिनका नाम क्या है? जो अपनी राजधानी कहाँ रखते हैं? आपके लोहगढ़ में रखते हैं। इन्होंने क्या किया था? कतलगढ़ी में हजारों मुगलों की हत्या की थी। हजारों मुगलों की हत्या कहाँ पर की थी? कतलगढ़ी में। कतलगढ़ी में हजारों मुगलों की हत्या कहाँ पर की थी? इन्होंने कतलगढ़ी में की थी। इन्होंने गुरु गोविंद और गुरु नानक नाम के क्या चलाए हैं? सिक्के चलाए हैं। ये आप लोगों को लिख लें, गुरु गोविंद और गुरु नानक नाम के सिक्के।
गुरु गोविंद और किनकी? गुरु गोविंद और गुरु नानक नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने आपके बंदा बहादुर ने। इसकी हत्या कौन करेगा? बंदा बहादुर की इनकी हत्या करेंगे आपके फर्रुखसियर। इसको क्या कहते हैं? घृणित कायक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घृणित कायक कहते हैं। इनकी हत्या करा देगा आपके फर्रुखसियर की। इनकी हत्या बहुत ही निर्मम की कराई थी आपने फर्रुखसियर ने। इसने क्या किया था कि फर्रुखसियर ने क्या किया था कि बंदा बहादुर के बेटे थे, उनका कलेजा निकाल के, उनका दिल निकाल के बंदा बहादुर के मुंह में ठूस रहा था ये फर्रुखसियर। बहुत निर्मम हत्या कराई थी इसने बंदा बहादुर की आपने फर्रुखसियर ने। उसके बाद देखेंगे कि हम नादिर शाह का आक्रमण कब होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है बंदा बहादुर के समय। कहाँ पर? दिल्ली पर आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगला देखेंगे हम कपूर सिंह, जो किसकी? 12 शुकर चकिया मिसलों की विभाजन हो जाएगा। कब? 1748 में कपूर सिंह द्वारा दल खालसा में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा दल खालसा का। आइए देखें 1773 में फिर क्या होंगे? आपके कपूर सिंह आएंगे। कपूर सिंह क्या करेंगे? 12 जो मिसाइल हैं उनका किसमें? जो दल खालसा है, दल खालसा, उसकी कितनी? 12 मिसाइलों में इनका विभाजन हो जाएगा। जिसके एक फेमस रहेंगे कौन? आपके शुकर चकिया मिसल के रहेंगे आपके कौन? राजा रणजीत सिंह। इन्हें हम कल पढ़ेंगे। ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को क्या है कि क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।